60,000 संतान को देखकर अब इंद्र को और भय होने लगा, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र जिधर भी जाते तो सारे के सारे राजा नतमस्तक हो जाते थे। यानी और सारे राजाओं के यहाँ जितनी उनकी सेना होती थी उतना इनके यहाँ पुत्र थे, आधे तो इससे डर जाते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेघ यज्ञ करने का उनका नियम तो यह था, क्योंकि उनके मन में बैठ गया था कि पल भर में हो प्रलय काल तो कौन जानता है। यानी अगर क्षणिक मात्र प्रलय हो जाए तो उसको भी जानने वाला कोई नहीं। अभी 3 साल 4 साल पहले जब भूकंप आया था, कुछ लोग थाली भोजन लेके बैठे थे, कुछ लोग कहीं खड़े थे, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक कंपन हो गई पृथ्वी में, है ना? किसी को पता था? बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसके आगे सारी सैटेलाइट खत्म, सारे वैज्ञानिक फेल। कोई गुरु उस दिन काम नहीं आया था किसी भी चेले के पास, है ना? बहुत सारे गुरु लोग होते हैं, कहते तुम्हें किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन जिस दिन भूकंप आने वाला था, सारे गुरु बाबा लोग क्या करते बेचारे खुदे कांप रहे थे, है ना भैया? ये क्या और अब कोरोना काल को ही ले लीजिए। इस कोरोना काल में जिसको जाना था उसको कोई नहीं बचा पाया। अरे इतने बड़े बड़े पैसे वाले चले गए कि जिनके यहाँ गड्ढी बना बना के रखा गया था, है ना? लेकिन यहाँ पर रहा कौन जिसने कभी किसी के साथ कोई छल नहीं किया था। जो ईमानदार व्यक्ति था, भगवान ने कहा कुछ दिन और रह लो। लेकिन जो गड्ढी बना बना के रखा था, भगवान के पहले खर्चा कर लो उसके बाद आ जाना, है ना? भाई कहीं जाने के लिए टिकट बनवाना पड़ता है ना भैया। तो भगवान ने कहा कि जो गड्ढी बना के रखे हो पहले टिकट बनवा लो डॉक्टर साहब के यहाँ जाके, है ना? जब टिकट उकट फाइनल हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तब हम बुला लेंगे। अरे भैया अपने बस्ती शहर में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले चले गए कि नहीं गए? हम लोग देखिए भगवान की कृपा है। अरे कितने गुरु बाबा भी चले गए, है ना? इसलिए कहा गया है कि जो ये शरीर है ये उसके अधीन है, ये किसी और के अधीन। जब तक वह चाहेगा भैया तब तक सब चलेगा। जिस दिन उसने अपने हाथ को हटा लिया, यानी अपनी चाबी निकाल ली इस खिलौने से, उस दिन ये खिलौना बिगड़ गया। ये शरीर है, ये माटी का खिलौना है, और इस माटी के खिलौने को अजर अमर, तो सीता मैया ने कहा हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधि सुतु, है ना? कैसे महाराज जी? थोड़ा कैसे अजर अमर गुण, कैसे थोड़ा क्या महाराज? अजर और अमर, एक माँ का जब आशीर्वाद लगता है तो संसार में किसी को आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीता माता हनुमान जी को अजर अमर होने का गुण आशीर्वाद दे दिया कि नहीं आप तो अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी महाराज चारों युग बीत गया और चारों युग पर ताप तुम्हारा। हे हनुमान जी आप हमेशा अजर और अमर हैं और चारों युग में आपका प्रताप रहेगा। भाई कलयुग में शनि महाराज परेशान करने लगते हैं
तो विद्वान लोग कहते भैया हनुमान जी का परिक्रमा कर रहा हूं, है ना। जब रामावतार त्रेतायुग रहा तो हनुमान जी महाराज भगवान राम के कार्य आए। द्वापर में भी भगवान रहे, सतयुग में भी हनुमान जी महाराज रहे। इसलिए चारों युग प्रताप, तुम्हारे चारों युग में हनुमान जी महाराज का प्रताप रहा। भगवान कहते हैं कि कहीं ना उसको ढूंढो जो आपको हरण कर ले जाए। किसको? धन को। धन को कभी मत ढूंढो, क्योंकि जब धन आपका हरण करता है तो संसार आपके लिए पराया हो जाता है ना भैया। प्रेम बिंदु को देखकर आता है प्रभु के पास। यानी जब आप धन का त्याग करते हैं और मन में प्रेम रखते हैं, देखिए सांसारिक जीवन है, धन का भी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं होगा तो परिवार का पालन पोषण होने वाला नहीं है। इसलिए उतने ही धन का संचय करिए जितने धन के संचय करने पर आपके बंद बांधों को आपसे तकलीफ ना हो। भाई अगर घर भरने का प्रयास करेंगे तो संसार के ऐसे सारे कर्म करेंगे कि जो आपको करना नहीं है। एक बार ऐसे सेमिनार चल रहा था, तो उसमें प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पति पत्नी संबंधित सारे रिश्ते लिख डाले। पति पत्नी का जितना संबंध होता है सब उन्होंने लिख दिया, और उसमें से एक जोड़े को उठाया, पत्नी से बोले कि हे देवी जी, इसमें आप ऐसे नाम को काट लीजिए, मिटा दीजिए जिसका आपके जीवन में कभी कभी काम आता हो। तो उसने सबसे पहले अपने हित मित्र को, उनके नाम को हटा दिया। पूरे जो सब लोग बैठे हुए थे कोई कुछ नहीं बोला। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब ऐसे लोगों का नाम मिटा दीजिए जो आपके पास धन आने के बाद आए हैं। फिर उसने उन नाम को भी मिटा दिया। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब ऐसे नाम को मिटा दीजिए कि जो लोग सिर्फ आपको स्वार्थ पूर्वक, जब आपकी उन्हें आवश्यकता पड़ती हो तभी वह आपके पास आते हो। तो उसने अपने मायके वालों का नाम मिटा दिया। और अंत में प्रोफेसर ने कहा कि अब ऐसे व्यक्ति का नाम इसमें मिटा दो कि जो है आपके बुरे समय में आपका साथ न दे, यानी वृद्धावस्था जब आ जाए तो उसमें वो आपका साथ न दे। उसने अपने बच्चों का ही नाम मिटा दिया। अंत में उसके पति का नाम, जो पति शब्द यहां लिखा हुआ था वह शेष बचा था। तो प्रोफेसर ने कहा कि हे देवी, आपने जितने लोगों का नाम मिटाया है आप उसको लोगों को उसके बारे में समझाइए। तो जो सबसे पहले उसने हित मित्र का, अपना सहेलियों का नाम उसने मिटाया था, उस महिला ने कहा कि जो मेरी सहेलियां थी ये कभी कभी मुझे याद करती हैं, और जो दूसरा नाम मैंने मिटाया, जब इन लोगों ने ये समझा कि अब मैं धनवान हो गई, मैं किसी महफिल में इनके साथ उठ बैठ सकती हूँ, इन बड़े लोगों का जो महफिल था उसने उसको मिटा दिया। जो तीसरा उसने मिटाया था कि जब धन की आवश्यकता हो, उसमें जो उसके रिश्तेदार थे उसने रिश्तेदारों का संबंध मिटा दिया था, क्योंकि जब उसके पास धन आया तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार हो गए, लेकिन जब तक धन न था तब तक उसके पास कोई नहीं था। और मायके वालों का,
मायके वालों का उसने इसलिए मिटा दिया था क्योंकि जब उसके मायके में कोई काम पड़ता था तो ही उसके मायके के लोग उसके पास आते हैं। अगर मायके में कोई काम ना पड़े तो कोई भौजी का हालचाल, कोई ननद का हालचाल लेने वाला, ना कोई किसी की ननद है ना कोई किसी की, है ना। और बेटे का उसने क्यों मिटाया? उसने कहा कि मेरा पति मेरे साथ हमेशा रहेगा, जब तक वह जिएगा या जब तक मैं जीऊंगी। दोनों में एक चाहे जो रहेगा, जब तक रहेगा तब तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन बेटा कल को जब इसका विवाह हो जाएगा तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा, ये मेरा साथ देने वाला ये तो मुझे भूल जाएगा, लेकिन मेरा पति मेरे साथ हमेशा। हमारे भारत में पति को परमेश्वर कहा गया है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान, अरे कृष्ण भगवान 16,108 रानी रख ले रहा था, हमें का दूठी रख ले ना। लेकिन भगवान जो 16,108 रानियों का वर्णन मिलता है वह आत्माएं थी। 8 रानियां तो थी, लेकिन जो 16,100 थी वह आत्माएं थी। और आत्मा का कोई रूप, अरे अभी हमारे हृदय में हम पुरुष हैं, अभी आत्मा यहां से निकल जाए किसी और के शरीर में चला जाए, है ना, किसी स्त्री के शरीर में चला जाए तो स्त्री हो जाए। इसलिए आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। 16,100 आत्माएं भगवान की पटरानी सेवा करती थी। आज भी प्रतापगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध महान संत हैं, उनके यहाँ 16,108 कन्याएं कन्हैया जी की सेवा करती हैं। और उन्होंने उन्हें भगवान को ही अपना सब कुछ माना। वे लोग उस महल से कभी बाहर नहीं निकलते। वह उठते बैठते सोते खाते पीते सिर्फ भगवान के नाम का वह रटन करती है। इसलिए भगवान के नाम का रटन करना कोई द्वेष नहीं है। यह संसार नाशवान है, लेकिन भगवान नाशवान नहीं है। भगवान में ही सब कुछ लीन हो जाता है। इसे एक घर में एक बहू रहती थी और उसी के बगल में एक वृद्धा बूढ़ी माता रहती थी। लेकिन जो उसकी खुद की सासू थी थोड़ी झगड़ालू किस्म की थी, और जो बहू थी उसका पति बॉर्डर पे रहता था। तो बहू क्या करती थी, चोरी छिपे ही जब भोजन बन जाता था तो जो बुढ़िया माता रहती थी उनको धीरे से रोटी सब्जी यानी एक समय का भोजन देती थी। और जिस दिन उसकी सासू जान जाती थी तो बहू को बहुत ही प्रताड़ित करती थी। इसलिए वो अपनी सासू से छुप के डर के उस बूढ़ी माता को प्रतिदिन भोजन देती रहती थी। जब बूढ़ी माता भोजन कर लेती तो क्या कहती, बच्चा सुहागन रहो, है ना। एक दिन जब बॉर्डर पे गोलियां चल रही थी तो जब उसके पति के सामने कोई गोली आती तो उसके पति को ऐसा लगता कि कोई रोटी आकर उस गोली को रोक दे रहा है। उसे आश्चर्य होता था। सोचिए कि बहू रोटी यहाँ उस बूढ़ी माता को दे रही, लेकिन वही रोटी जाकर उस सैनिक की वहां पे रक्षा, क्योंकि जब वो बूढ़ी माता भूखी प्यासे अपने पुत्रों के द्वारा निकाल दी गई थी। जब भूखी माता भोजन करके जब यह कहती कि बच्चा सुहागन रहो तो उसे सुहागन रहने की वरदान आशीर्वाद देती थी। वो आशीर्वाद का प्रभाव यह था कि जब जब उसके सुहाग के ऊपर कोई संकट आता था तो माता जी का आशीर्वाद वहां पर काम में आता था।
जब कुछ दिनों बाद वह बालक अपने घर को आया तो अपनी माता से इस घटना को बतलाने लगा। तब उसी दिन से उसकी माँ की आंखों की पट्टी खुल गई कि मेरी बहू बहुत ही उत्तम कार्य करती थी। आज दिन भी है, हर क्षेत्र का एक लड़का, आज हम लोग जो ये बैठ के चाहे भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भज कुछ भी कर रहे हैं, है ना, सारे त्योहार मना रहे हैं, रक्षाबंधन, होली, दीपावली सब कुछ मनाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से रहें, ऐसा करें, इसका प्रभाव जानते हैं कि बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने वाला हमारे गांव का, हमारे शहर का एक लड़का अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटे वहां पर ड्यूटी देता है कि मेरे शहर के लोग आजाद रहे, है ना। अरे भैया, किसी को अपने प्राण से प्रेम नहीं है क्या? अभी छोटा सा बालक है, उसके पैरों को पकड़ कर उल्टा लटका दो तो रोने चिल्लाने लगता है, लेकिन वह लड़का जानता है कि मेरे प्राण संकट में हैं, फिर भी वह हमारे जैसे देशवासियों की रक्षा वह करता है ना। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? अगर कोई सैनिक कहीं रास्ते में मिल जाता है तो हम लोग उसका सम्मान भी नहीं कर पाते, है ना। यहाँ सम्मान तो नहीं करते, लेकिन उसके अंत के लिए एक गोली का दाम अवश्य दे देते हैं। हमारे द्वारा फेंके गए, हरी चादर पर फेंके गए 1 रुपए का सिक्का भी हमारे एक सैनिक को गोली लगने का काम करता है। हमारे आप जैसे 10 हिंदू ने, 10 लोगों ने अगर हरी चादर पर 1-1 रुपए डाला तो 10 रुपए हो गया। उस 10 रुपए से अगर एक गोली आती है, अगर सीमा पर हमारे शहर का अगर एक लड़का शहीद होता है तो हमारे द्वारा दिए गए पैसे से होता है। अगर हम लोगों ने हरी चादरों पर सिक्के फेंकना छोड़ दिया होता तो हमारे सैनिकों के ऊपर किसी की हिम्मत ना थी कि वे लोग हमारे सैनिकों के ऊपर गोलियां चला पाते। कहा जाता है कि जो लोग हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं, उस माँ से पूछिए कि जो अपने बेटे के 17 साल, 18 साल, 20 साल के बेटे को उस बॉर्डर पर लड़ने के भेज देती है, बेटे जाओ। अभी आपका लड़का दिल्ली बंबई जाता है तो ऐसा रो रो के विदा करती हैं, है ना। लेकिन उस माँ से पूछिए कि जो अपने लाल को हंसी खुशी देश की सेवा करने के लिए भेज देती है, वो माँ महान है कि और सारी माएँ महान है? माँ ने ऐसा ज्ञान दिया कि बेटा तुम अपने मेरे लिए नहीं बने हो, तुम देश के लिए बने हो। जब वह लड़का कोई अच्छा काम कर जाता है तो उसकी माता का नाम होता है ना। इसलिए ये जो संसार है, संसार में रहना और अपनों से प्रेम करना, ये सबसे उत्तम कार्य है। भगवान कहते हैं रहा दुनिया में हरदम दीवाना, यानी जो दुनिया में रहा तो दीवाना रहा किस चीज का? धन और दौलत का, ऐश्वर्य का, लेकिन भगवंत के नाम का कभी दीवाना न बने। जो हमारे अंत समय में काम आएगा उसका मैंने दीवाना न रहा। चाहे जितना धन कमा लीजिए, लेकिन वृद्धावस्था में कुछ काम आने वाला नहीं है। जब तक आप खाने योग्य नहीं थे, यानी जब तक आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, आप सब कुछ खाते थे, लेकिन जब आपके पास पैसा हो गया खाने के लिए तो पता चला ब्लड प्रेशर हो गया,
है ना। जब थोड़ा और पैसा आ गया तो शुगर हो गया, है ना। थोड़ा और पैसा आ गया तब किडनी दोनों फेल हो गई। इसलिए उतना ही रखो जितना खा सको। उस धन का क्या काम कि जो अंत समय में भी खाने के काम ना है। वह ब्लड प्रेशर हो गया, चाट दो बढ़िया सा लगा हुआ ठेले पर, लेकिन क्या करें ब्लड प्रेशर हो गया है ना, नहीं खा सकते। मार्केट में गए, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई सजी हुई है शोकेस में, नहीं, लेकिन शुगर हो गया, क्या करें, अरे शुगर हो गया, नहीं खा सकते। उस धन का क्या काम जो धन अपने शरीर को ना सुख दे सके, है ना। उतना ही धन होना चाहिए जितने में आपको भी सुख मिल जाए और आपके बंद बांधों को भी सुख मिल जाए। बोले वाक्य भी हरिलाल की, है ना। और सुख के चक्कर में महात्माओं ने कहा है कि कभी सुख के चक्कर में और अपने पुत्र के चक्कर में भाई के धन का हरण मत करना, क्योंकि पुत्र के लिए अगर भाई के धन का हरण तुमने कर लिया, पुत्र वृद्धावस्था में तुम्हारा साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने भाई के धन का हरण नहीं किया तो आपका भाई वृद्धावस्था में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक हाथ से ताली बजने वाली नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई के लिए बहुत कुछ करो। कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब आप किसी से अपेक्षा रखेंगे, जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आपके मन में दुख होगा, है ना। लक्ष्मण जी महाराज भगवान की बहुत सेवा करते थे, करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन कभी लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखी। हनुमान जी महाराज रखते थे। हनुमान जी महाराज भगवान से बहुत प्रेम करते थे। अपेक्षा क्या रखते थे कि हमेशा मुझे भगवान के नाम का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वह सरल कब है? जब भगवत कीर्तन साथ में होता रहे। वह भगवान का नाम जपते रहते थे। हमारे महात्माओं ने कहा कि हे नारायण, आपने सारा जमाना तार दिया तो हमें भी तार दो, क्योंकि इसी तारने के लिए ही तो सारा खेल रचा जाता है कि मेरा वृद्धा का जो समय आएगा तो ऐसा कट जाए, वृद्धावस्था ऐसा कट जाए कि मुझे किसी प्रकार का दुख ना हो। लेकिन यह तब संभव है जब आप ऐसे कर्म करेंगे। अरे तारा है सारा जमाना श्याम, है ना। तारा है सारा जमाना श्याम, है ना भैया। चलिए अभी इस बार ये लोग नहीं गाएंगे, आप लोग गाइएगा साथ में, है ना। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, बोलिए। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। और भगवान ने किसको किसको तारा? अरे गौतम जी की पत्नी अहिल्या को तारा। अहिल्या को तारा राम, अहिल्या को तारा, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो।
हरिलाल की वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान और जब इन्होंने अहिल्या को तारा और जब इन्होंने ध्रुव जी महाराज को तारा, तो जब सबका तारना हुआ, ये तो श्री रामचंद्र मानस में भैया सुंदरकांड में एक स्थान आता है जिसमें लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी है ना। लेकिन तारना जब यह वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं, तुलसीदास में लिखा है ताड़ना और वाल्मीकि रामायण में लिखा है तारना, है ना। हे भगवान तारिये ढोल, आप ढोल को जिस प्रकार से सहलाएंगे, है ना, उसको जब आप पीटेंगे तो आवाज देगा, ढोल को पीटेंगे तो आवाज देगा, उसको सहलाया जाता है। जैसे पंडित जी बजा रहे हैं ना, तो उसे ऐसे थोड़ी पीट रहा है, उसको प्रेम से सहला रहे हैं, बढ़िया आवाज दे रहा है। लेकिन जब आप उसको पीटेंगे कुछ नहीं देगा। और गंवार, अब गंवार आदमी के अगर बैठाए को न मारो तो उनके समझ में आए है? उनको प्रेम से समझाया जाता है ना, प्रेम रूपी हाथ से सहलाया जाता है। और ढोल गंवार हो गया पशु। अब देखिए आप पशु का अंतर हो गया। अब पशु से आप ये कहेंगे बहुत रुकी जाए, वो खाए वो खाए, उसके समझ में कुछ आएगा नहीं, समझ में। इसलिए उसको वहां पे मारना लिखा है। लेकिन कैसा मारना लिखा है? जिस प्रकार से ढोलक और पंजा मारा जाता है उसी प्रकार से उससे सहलाया जाता है। अधिक कहीं मारने लगेंगे तो तोड़ ताड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा। सहलाया नितारना, ढोल गंवार सूत्र पशुनारी, है ना। और सूत्र का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो अपने धर्म से भटक जाए, है ना। पता चला माता जी ने कहा कि आज तुमको पढ़ने जाना है, तो उसने कहा कुछ नहीं, आज मुझे मदिरा पान का सेवन करना है। यानी जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करे, किसी भी बिरादरी का वहां नाम नहीं दिया गया है। आजकल के बड़े तरह तरह के महात्मा है, तुम्हें तरह तरह की भ्रांतियां डाल दी, है ना। तो जब तरह तरह की भ्रांतियां हो गई तो तरह तरह के उसमें अपवाद हो गए। तो कोई भी हो,
जो अपने सनातन धर्म से विमुख होकर वो ऐसे सारे कर्म करे जो निषेध किया गया। जिस माँ का हम लोग दूध पीते हैं, है ना, उसी माँ को काट कर अगर कोई उसका मांस भक्षण करता हो तो आप उसे अपने बगल में बिठाएंगे? हैं? नहीं बिठाएंगे ना। तो उसको हम लोग हीन भावना से देखते हैं, है ना। तो उसके ऊपर शुद्ध रूप का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वहीं पर कोई व्यक्ति उसका माँ का सम्मान करता है तो हम शुद्ध थोड़ी कहेंगे। भाई आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया लड़का है ना, थोड़ी कहें महान पागल है, पागल नहीं कहेंगे ना, सम्मान करेंगे ना, ये अर्थ हो जाता है भैया। तो जो संसार में भ्रांतियां आई सिर्फ तोड़ने की। एक बार एक अंग्रेज था, उसने देखा कि एक गंगा नदी के किनारे कईयों हजार लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई। तो उसने अपने सलाहकार को बुलाया, उसने पूछा कि बिना किसी सूचना के ये इतनी सारी भीड़ इकट्ठी क्यों हो गई? तो उसने बताया कि मेरे यहाँ एक पंचांग आता है जिसको लोग देखकर उसमें जैसा लिखा होता है उसी को वो लोग स्मरण करते हैं। तो अंग्रेज ने सोचा कि अगर सभी लोग मिलकर इस प्रकार से पंचांग का स्मरण करेंगे तब तो हम लोग इस हिंदुस्तान पे राज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अंग्रेज ने क्या किया, लोगों के मन में भ्रांतियां डालना प्रारंभ कर दिया, है ना, कि तुम लोग किसको मानते हो, भगवान को कहीं किसी ने देखा है। अब तरह तरह की भावनाओं लोगों के बीच में पहुंचने लगी कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। उसमें तरह तरह के लोग उत्पन्न हुए। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वो अंग्रेजों की बात मानते चले गए, जिसका अंत समय ये हो गया कि हमारे समाज के कई कई हिस्से हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने कईयों वर्षों तक हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। उसके बाद जब कुछ और बचा तो जब मुगलों का शासन हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया, जो दबे हुए ने, जो गरीब वर्ग था, उनको खाने पीने के लोग कुछ नहीं देते थे। तो उनके यहाँ जो जानवर मर जाते थे वही लोगों के आगे फेंक देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप पे अड़िग थे कि भोजन नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन हम मरा हुआ जानवर नहीं खाएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो धन के लालच में आकर उस मरे हुए जानवर का मांस खा लेते थे, जिसके द्वारा उनको पैसों, मान लीजिए आपके घर में, भाई आप मीट मांस नहीं खाते हो ना, और भी आपके घर का कोई लड़का मीट मांस खाने लगे तो आप क्या करते हैं, घर में लेके नहीं आना है ना, नल नहीं छूना है। तो अरे भाई, तो क्या आपने उसका त्याग कर दिया? आपने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया कि वह चीज गलत है, उसको खाकर अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को जीवन देने का अधिकार हमको नहीं है तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमको नहीं है। तो जब इस तरह की कृतियां हो गई तो अंग्रेजों ने और मुस्लिमों ने उसी का फायदा उठाया। बोले देखो, हमारे यहाँ हर कोई आता जाता है, तुम आज मांस खा के चले गए, तुम्हारे घर के लोग तुमको घर में घुसने
नहीं दिए। क्योंकि पहले के लोग कंठी पहनते थे, है ना। एक धर्म था, वह था सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं था। और जितने भी सब मजहब हुए, धर्म कोई नहीं था। तो जब कंठी पहनते थे तो लोगों को यह लगता था कि अगर मेरा बालक मेरे घर में मांस खाकर प्रवेश कर जाएगा तो मेरी जो ये कंठी है ये अशुद्ध हो जाएगी। तो मुस्लिमों ने कहा, देखो तुम्हारे ही माता, तुम्हारे ही पिता तुमको घर में घुसने नहीं दिए, हमारे यहां चाहे जो खा पी किया हो सब बराबर है। तो लोगों ने क्या किया, जो बालक थे वो उन लोगों ने उठा के अपने में मिला लिया, तुम हमारे में आ जाओ, तुम चाहे मीट खाओ, मांस खाओ, मदिरा पियो, सब कुछ करो, हमारे घर में आओ जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से भी कई बार हमारे समाज का विभाजन हुआ। इसलिए ये जो समाज है, समाज हमसे और आपसे ही मिलता है और हमारे द्वारा ही बनता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी पर समाज का निर्माण होता है। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अगर जिस गली से गुजरते हैं और जान जाते कि हम मदिरा मांस का सेवन होता है तो नाक को बंद करके जाते हैं, है ना। और उसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि जब तक उसको भक्षण नहीं कर लेंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। कितने लोग तो ऐसे मिलते, अरे महाराज नवरात्र कब खत्म होगा, बस भैया, अरे महाराज 3 महीना हो गया, है ना। इसलिए संसार में अगर आप, वह दूसरा समय था कि हम जो आज हमारा समाज बटा है, वह क्यों बटा है कि जो हम लोगों ने अपनों से ही द्वेष किया। अगर हमने उस समय के साथ समझौता कर लिया होता तो आज हमारे बंद बांधव, आज हमारा समाज बटा नहीं होता। जो आज समझौता हो रहा है ना, लोगों के आना जाना उठना बैठना सब बातचीत, आज बेटा मीट मांस खा के आ जाता है, क्या हुआ, तो बेटे को भी इतना ज्ञान है क्योंकि आज कई जमाना हाईटेक हो गया ना। वह आता खा के आता है, धीरे से कमरे में चला गया, घर में कोई जानने ना पाए कि आज मैं मांस खा के आया। और कुछ ऐसे घर हैं कि पूरा का पूरा परिवार खाता है। अरे कुछ तो ऐसे हैं कि भैया जब शादी करते हैं तो पूछते हैं कि भैया कितना मांस बनेगा, कर रहे हो कन्यादान कि पूर्ण मिले, है ना। कन्यादान से अगर आप एक कन्यादान करते हैं तो 10,000 वर्ष तक जो आप तपस्या करेंगे जितना फल मिलेगा उतना ही फल एक कन्यादान करने से मिलता है भैया। तिलकराम भैया समझ लीजिए, आपके पास 2 महालक्ष्मी है ना, 4 है, 40,000 वर्ष तक जितनी आप तपस्या करेंगे उतनी तपस्या का फल आपको 4 कन्यादान में प्राप्त होने वाला है। हर पिता के नसीब में बेटियां नहीं होती, बेटियों के नसीब में पिता होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटियां नहीं होती। इतिहास गवाह है कि लोहे को लोहा ही काटता है। एक स्त्री हो के दूसरी स्त्री को देखकर जलन करती है। अगर किसी के घर कन्या हो जाती है तो उसके माता पिता को उतना दुख नहीं होता जितना दुख तो पड़ोसी को हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि पड़ोसी को ही उनका विवाह करना है। और तो और बेटा
सिर्फ अपने कुल को बढ़ाता है ना, एक कुल को जोड़ता है। लेकिन बेटियां दो खानदान को मिलाती हैं और उस दो खानदान को बढ़ाती हैं कि नहीं बढ़ाती हैं? अरे भाई, आपका बेटा हुआ तो बेटा, जब बेटा बड़ा हो गया, बेटा ये तुम्हारे बाबा है, तुम्हारी दादी है ना। लेकिन जब बेटी का बेटा होता है तो एक तरफ बाबा दादी चाचा बुआ फूफा काका मौसा मौसी, इधर ननिहाल पक्ष में है मामा मामी मौसी मौसा। दोनों रिश्तों को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बेटियां दो रिश्ता बढ़ाती हैं, बेटा तो एक, है ना। दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की।